Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कहते हैं कि जो माहौल देश का आज है कि नफरत के इस दौर में जीना आसान नहीं, नफरत के इस दौर में जीना आसान नहीं, वो रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसाना नहीं छोड़ते। बहुत अच्छा। वैसे तो मैं बहुत कुछ बोलता हूं, करता हूं और ऑब्जर्व करता हूं। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टेलीविजन के शोज में आपने मुझे देखा होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने लिखी भी हैं, परफॉर्म भी की हैं, आप लोगों तक पहुंची होंगी। लेकिन आजकल मैं कुछ भी अंट शंट बोलता हूं। अच्छा, उसका भी कारण है, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग अंट शंट बोल करके देश के शीर्ष पे पहुंच गए हैं। जो मन में आता है, जो मुंह में आता है, बोल देते हैं। और ये तो अपना मंच है। देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं, कई बार पता नहीं चलता है कौन बैठा है, कौन क्या सोच रहा है। इतना मामला सब अलग अलग हो गया है, तो मैं जाते ही बता देता हूं कि भाइयों बहनों, मैं देशभक्त हूं, मैं मोदी भक्त भी हूं। हालांकि मोदी भक्त बोल दिया था तो देशभक्त बोलने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बोल दिया। अभी बात हो रही थी कि शहरों के नाम बदलना, जो भी यहां पर जब से हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। मुझे कोई तकलीफ नहीं इनसे, नाम बदलने से। तकलीफ तो उस व्यक्ति को हुई होगी जिसने नाम बदलने के 15 दिन पहले फैजाबाद से इलाहाबाद का टिकट बुक कराया होगा। बिना टिकट। उसको समझ में नहीं आया कहां से वो जाना कहां है। अच्छा है भाई, ये मजेदार है। नाम बदले जा रहे। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी अलीगढ़ का नाम भी सुना है कि हरिगढ़, तो इतने, हाँ हरिगढ़ किया जा रहा है अभी, तो इतने नाम बदले जा रहे हैं। तो अब तो मैं उत्तर प्रदेश में आने से डरता हूं मैं, अच्छा, कि किसी दिन मैं लखनऊ में आऊं, रात में सोऊं और सुबह उठूं, पता चले लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है। वाह। तो मैं जितनी बातें करता हूं बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं होती है, हल्की फुल्की बातें। मैं ये भी कहता हूं अगर नाम बदलना है तो ऐसी जगह का नाम बदलो जिससे कुछ फायदा भी हो। क्या है, यहां का नाम बदल दिया अलीगढ़ का, क्या फायदा है? कोई फायदा है? उल्टा खर्चा है। नाम बदलना है तो मैं कहता हूं कश्मीर का नाम बदल दो। अक्सर लफड़ा होता रहता है ना, पाकिस्तान कुछ भी कश्मीर के बारे में बोलता है, तो कश्मीर का नाम कुछ अच्छा सा क्लिष्ट हिंदी में, संस्कृत में रख दो। हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश। वाह। ऐसा नाम। हाँ, वो बोल भी नहीं पाएंगे। वो लोग बोल भी नहीं पाएंगे। और जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बात करे हाँ। तो उसको सिर्फ एक ही बात बोलनी है, एक बार बोल के दिखाओ। तो मैं मुद्दों पे बात करता हूं, छोटी छोटी। हाँ, सरकार यहाँ की कुछ ना कुछ कारनामे करती रहती है, हम सब सुनते रहते हैं, उस पर लिखते हैं, बोलते हैं। जितनी हिम्मत होती है, बहुत लोगों की नहीं पड़ती है, मेरी थोड़ी सी पड़ जाती है। एक और यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हुआ था, एक्ट लगाया गया था, नई नई सरकार आई थी, उसका क्या, यहाँ पे कुछ लागू तो बहुत कुछ होता है, उसके बाद में होता क्या वो नहीं पता चलता है। एंटी रोमियो एक्ट लगाया गया था, याद होगा, कि ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए, अब लड़कियों को कोई परेशान नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो जो एक्ट लगा, बाद में पता चला कितने बेचारे बाप और भाई कूट गए उस एक्ट में। हालांकि जब वो एक्ट लगा था उसके 2 महीने बाद जब मैं यहां पर आया मुंबई से, तो मैंने देखा वो एक्ट लड़कियों की सुरक्षा के लिए लगाया था। मैं लौट के आया तो देखा कि उस एक्ट से सबसे ज्यादा लड़कियां ही परेशान थी। कोई देख कितनी लड़कियां टेंशन में थी। कोई कितनों को
कितनों को देखा मैंने, महीनों हो गए बेचारी पिज्जा नहीं खाई थी, मोबाइल में 0 बैलेंस डाल के घूम रही थी। कौन बैलेंस डलवा के अपना बैलेंस बिगड़वाए? बल्कि उल्टा मैंने ये देखा, इस एक्ट को लगने के बाद लड़कियां और ज्यादा डर रही हैं, घबरा रही हैं, क्योंकि शाम को 7 बजे जब वो कोचिंग से छूटती हैं तो अंधेरा भी हो जाता है। अब अकेले जा रही बेचारी, अंधेरा भी हो चुका, शाम के 7 बज चुके, अकेले जा रही है, डर लग रहा है। और जब ये एक्ट नहीं लगा था तब लड़की देखिए शाम को 7 बजे कोचिंग से छूटती थी, 2 लड़के इधर 2 लड़के इधर, 4 बाइक वाले पीछे, पूरी Z+ सिक्योरिटी में घर तक जाती थी। सही बात है, सही बात है। ओफो, ये तो सोचे नहीं। मतलब ये जो मैं मुद्दे चीजें देखता हूं, इस पे ही बनाता हूं। एक और पिछले महीने 2 अक्टूबर को वो चला था झाड़ू अभियान। साल में एक बार झाड़ू लगाओ, पूरे साल देश साफ रहता है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान को मैं खुद बहुत एडमायर करता हूं। मैंने खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर 3-4 बार फोटो निकाली है। और कमाल की बात देखिए, स्वच्छ भारत अभियान आप देखिए, इसका जो लोगो है आपने देखा होगा, गांधी जी का चश्मा बना रहता है। स्वच्छ भारत अभियान में लोगो चश्मा गांधी जी का, झाड़ू केजरीवाल की, कचरा और अभियान मोदी जी चला रहे हैं। तो हमने एक बार पूछ लिया, इसमें आपका क्या है? बोले भाइयों बहनों, झाड़ू के पीछे जो डंडा दे रखा है, एक बार तो मुझे गांधी जी मिल गए, बिना चश्मे के थे। मैंने पूछा, गांधी जी आपका चश्मा कहां गया? बोले बेटा वो स्वच्छ भारत अभियान वाले लोग आए थे, चश्मा लेके चले गए यार। तो देखो बेटा, अगर भारत स्वच्छ हो गया हो तो मुझे मेरा चश्मा दिला दो यार। हाय 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 हाय, क्या व्यंग्य है। मुझे मेरा चश्मा दिला दो, क्योंकि मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा गांधी जी, आप चश्मा लगा भी लेंगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं है।